हेलो फ्रीलांसर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये बात है 2018 की, जब मैंने नई नई डिजिटल मार्केटिंग सीखी थी और सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा था। और मैं स्टार्ट में ही थोड़ा पर्सनल ब्रांडिंग पे काम कर रहा था, डेली बेस पे पोस्टें वगैरह करना फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। और साथ ही मैंने अपना फाइवर सेट किया, अपवर्क सेट किया, लिंक्डइन वगैरह प्रोफाइल साइन अप किया। और तब तक मुझे पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में इतना नहीं मालूम था कि पर्सनल ब्रांडिंग क्या चीज़ है। गो कि मैंने थोड़ा पहले डिजिटल मार्केटिंग में पढ़ा था, पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानता था। लेकिन पर्सनल ब्रांडिंग किस तरह फ़ायदा देती है, पर्सनल ब्रांडिंग किस तरह हेल्प करती है बिज़नेस जनरेट करने में, ये सारी चीज़ें मुझे पता नहीं थी। तो मैं एज़ यूजुअल, क्योंकि तब एआई भी नहीं था और नॉर्मल सी मैं पोस्ट वगैरह करता रहता सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे और लिंक्डइन पे। लेकिन उस टाइम को चैट जीपीटी या ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म एआई नहीं था कि आप उसको कोई भी एक प्रॉम्प्ट दें और वो आपको पूरी पोस्ट लिख के दे दे। तब सिंपल जो भी पोस्ट समझ आती थी, जो चीज़ हम लिख सकते थे, जो चीज़ पढ़ी थी, जो चीज़ जानते थे, उसके अकॉर्डिंग ही मैं पोस्ट कर देता था नॉर्मली। तो यहाँ पे सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि जब मैंने अपना फाइवर सेट किया, अपवर्क सेट किया, लिंक्डइन सेट किया, फ्रीलांस प्रोफाइल्स अपनी सारी सेट की डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज के लिए, तो आपको ये सुन के हैरानगी होगी कि मेरा फर्स्ट क्लाइंट जो 2018 में मुझे मिला था, वो ना मुझे फाइवर से मिला था, ना मुझे लिंक्डइन से मिला था, ना अपवर्क से मिला था, ना फ्रीलांसर डॉट कॉम से मिला था। यानी किसी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म से मुझे वो क्लाइंट नहीं मिला था। मुझे मेरा पहला क्लाइंट फेसबुक से मिला था। जी हाँ, देखिए, फेसबुक पे मैं रेगुलर बेस पे पोस्टें कर रहा था, लिंक्डइन पे भी, फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, ट्विटर पे भी। तो जब मैं डेली बेस पे पोस्ट वगैरह कर रहा था अपनी सर्विस के अकॉर्डिंग, तो एक दिन मुझे अचानक से मैसेज आता है फेसबुक पे, और मेरी एक क्लाइंट के साथ बात हुई। और क्लाइंट का मैंने डिजिटल मार्केटिंग का एक छोटा सा प्रोजेक्ट था सोशल मीडिया मार्केटिंग के हवाले से, तो वो मैंने किया। और जब मैंने अपना प्रोजेक्ट मेरा कंप्लीट हुआ, तो उसके बाद मुझे ये भी था कि कोई फ्रीलांस प्लेटफॉर्म नहीं है, फाइवर नहीं है, अपवर्क नहीं है, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि ये बंदा पे भी करेगा कि नहीं। लेकिन आपको थोड़ा, जब किसी क्लाइंट के साथ आप बात करते हैं, आपकी कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है, तो आपको आइडिया हो जाता है कि ये बंदा लाइक स्कैमर है, पे करेगा नहीं करेगा या ऐसा कुछ भी। तो जब मुझे फर्स्ट प्रोजेक्ट मिला, तो मैंने काम वगैरह कंप्लीट किया। काम कंप्लीट करने के बाद मैंने काम डिलीवर किया, उसे बताया कि ये काम था हमारा और ये कंप्लीट हो गया आपका। तो अब पेमेंट की बारी थी, तो पेमेंट के हवाले से उसने मुझे पे किया पेनीर के थ्रू। और तब मेरा पेनीर भी तभी मैंने बनाया था उस क्लाइंट की वजह से ही। तो तब मेरे पास एक अमाउंट आई, और अमाउंट मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि मेरी फ़र्स्ट अर्निंग कितनी थी। और मेरे लिए वो हमेशा से स्पेशल रही है। और मैंने कभी भी उसे यानी उस क्लाइंट का, अगर एक दो बार मेरे पास दोबारा भी प्रोजेक्ट के हवाले से डिस्कशन हुई है, तो और क्लाइंट के हवाले से भी और पेमेंट के हवाले से भी, मेरी वो कभी मुझे नहीं भूलता, ना क्लाइंट ना पेमेंट। तो मैं हमेशा ये शेयर करता हूँ कि किसी की भी जब पहली अर्निंग आती है, पहली कोई भी आपकी अगर सैलरी आती है, कोई अर्निंग आती है, या ऑनलाइन अगर आप काम करते हैं, तो वहाँ पे अगर आपकी कोई अर्निंग वगैरह आती है, तो वो हमेशा आपके लिए स्पेशल रहती है। और वहाँ पे वो मैटर नहीं करता कि नंबर्स, या जिसको हम कहते हैं कि ज़ीरो की अर्निंग या इस तरह से कुछ, वो मैटर नहीं कर रहा होता वहाँ पे। तो वहाँ पे बेसिकली आपकी अर्निंग, आपकी एक जर्नी शो होती है कि आप, कोई बंदा आपको सर्विस का कुछ ना कुछ पे कर रहा है, आपसे किसी ने एक सर्विस ली है। तो ये सब कुछ शेयर करने का मकसद आपके साथ ये था कि पर्सनल ब्रांडिंग कितनी ज़रूरी है। तो उसके बाद 2018 के एंड तक जब मैंने एक और क्लाइंट क्लोज़ किया, तो उसके बाद थोड़ा क्लाइंट्स आने लगे रिव्यूज़ देख के, और फिर मैं फाइवर पे लेके जाता रहा क्लाइंट। तो बात शेयर करने का मकसद ये है कि मुझे तब जब पहला ऑर्डर मिला फेसबुक से, तो तब ही मुझे ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि पर्सनल ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और पर्सनल ब्रांडिंग मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, और पर्सनल ब्रांडिंग का फ़ायदा क्या है। तो आज तकरीबन मैं कोई 8-9 साल के बाद ये अपनी स्ट्रगल और अपनी चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ, और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि पर्सनल ब्रांडिंग जो लोग आज स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ लिंक्डइन पे बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर्स कनेक्टेड हैं, और वो बात कर रहे होते हैं कि हमारे पास क्लाइंट नहीं आते, हम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हैं। अगर कोई बंदा फाइवर किसी का चल रहा है अच्छा, या अपवर्क चल रहा है, लिंक्डइन चल रहा है, इस तरह से कुछ, तो मैं उनको भी हमेशा ये रेकमेंड करता हूँ कि पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर काम करें। देखिए, पर्सनल ब्रांडिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको, अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, लेट्स से अगर आपके फाइवर प्रोफाइल है, तो अगर आप फाइवर पे आपकी गिग्स अभी रैंक हो रही हैं, अगर 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल के बाद अगर आपका फाइवर डाउन होता है, तो उसके बाद आपका कोई बैकअप नहीं है। आप अपवर्क पे जाते हैं, अपवर्क पे आपकी इन्वेस्टमेंट है, आप लिंक्डइन पे जाते हैं, लेकिन आप बेशक वहाँ से मिलियन डॉलर अर्निंग कर लें, लेकिन आपको कोई जानता नहीं है, आपकी कोई वर्थ नहीं होती, आपकी कोई ज़ाती पहचान नहीं होती कि ये बंदा है, इससे काम करवाना है। तो बेसिकली पर्सनल ब्रांडिंग जो है, मुझे तभी समझ आ गई थी 2018 में कि पर्सनल ब्रांडिंग कितनी ज़रूरी है, और पर्सनल ब्रांडिंग पे काम किस तरह करना है। उसके बाद मैंने, जो कि पहले मेरी मिस्टेक्स होती थी पोस्ट में, मैंने उनको इम्प्रूव किया, और रेगुलर मैंने पोस्ट वगैरह करना स्टार्ट किया। फिर मैंने वीडियो कंटेंट बनाना स्टार्ट किया कोविड के बाद तक, और फिर अभी वीडियो कंटेंट ही चल रहा है, तो ये भी एक तरह की पर्सनल ब्रांडिंग ही है। तो पर्सनल ब्रांडिंग बेसिकली, जब फर्स्ट ऑर्डर आपको कहीं से मिलता है, तो वो आपके बिहाफ पे मिलता है,
आपके ट्रस्ट पे वो ऑर्डर आता है। लेकिन अगर आप प्लेटफॉर्म पे हो, अब जैसे फाइवर है, अपवर्क है, लिंक्डइन है, और इन सब की मैं सर्विसेज भी ऑफर करता हूँ फाइवर, अपवर्क, लिंक्डइन के हवाले से। लेकिन मैं सबको यही प्रेफर करता हूँ कि आप अपना पर्सनल ब्रांड बनाएं। आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं, आप पर्सनल ब्रांडिंग सोशल मीडिया पे लें, ना कि आप किसी प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट रहें। मैं बहुत सारे एक्सपर्ट फ्रीलांसर्स को ऐसे जानता हूँ जिनके 8-8 10-10 साल का एक्सपीरियंस है, टॉप रेटेड प्लस हैं अपवर्क पे, वेटेड प्रो लेवल के फ्रीलांसर्स हैं, लेकिन उनकी कोई पर्सनल ब्रांडिंग नहीं है, तो उनको कोई नहीं जानता सोशल मीडिया पे कि उन्होंने कितना अर्न किया हुआ है, उनका कितना पोर्टफोलियो है। टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने अपना फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट किया तो उस टाइम तक मेरा कोई भी स्ट्रॉन्ग ना पोर्टफोलियो था, ना कोई चीज़ थी, क्योंकि उससे पहले मैं बिल्कुल ही सीख के ही हटा था। तो वहाँ पे मेरे पास कोई बैकग्राउंड नहीं था तो शो करवाने के लिए। तो एक क्लाइंट का ट्रस्ट, सिर्फ एक क्लाइंट का ट्रस्ट आपकी पूरी स्टोरी को चेंज कर देता है। जब एक क्लाइंट ने आपके ऊपर ट्रस्ट किया, आपके प्रोफेशनल पोस्ट को देख के, या किसी वीडियो को देख के, किसी कंटेंट को देख के, आपके प्रीवियस किसी जो आप सीख रहे हैं उसको शेयर करके, अगर किसी ने आपको कोई भी एक बार क्लाइंट ने ट्रस्ट किया और आपने अपना 100% उसको दिया, तो मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि फिर आपके पास क्लाइंट आने से कोई चीज़ नहीं आपको रोक सकती, तब तक कि जब तक आप एफर्ट कम ना करें। अगर आपके चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं सर्विस सेलिंग में, और आप पर्सनल ब्रांडिंग भी कर रहे हैं, लेकिन आप अगर एड्स चला रहे हैं या इस तरह से कुछ मार्केटिंग में इन्वेस्ट आप कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि सर्विस चार्जेस हैं या जो भी आप काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके सर्विस चार्जेस ज़्यादा हैं, और आप उतनी एफर्ट नहीं दे रहे, तो तब क्लाइंट्स को समझ आ जाती हैं ये चीज़ें, और क्लाइंट कभी भी आपके ऊपर पे ट्रस्ट नहीं करता। जैसे फाइवर अपवर्क में भी यही कहा जाता है कि एक बैड रिव्यू आपकी पूरी प्रोफाइल को डेड कर सकता है, और 5 स्टार रिव्यू आपकी पूरी प्रोफाइल का पुश कर सकता है। तो फाइवर, अपवर्क, लिंक्डइन, जितने भी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स हैं या इवन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, तो मैं हमेशा बिगनर्स को यही रेकमेंड करता हूं कि आप पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर काम करें। जितना पर्सनल ब्रांडिंग आपको फ़ायदा देगी, इतना कोई भी चीज़ आपको फ़ायदा नहीं दे सकती इस दौर में, क्योंकि अब तो एआई आ चुकी है, हर चीज़ ऑटोमेट हो चुकी है, हर प्रोजेक्ट ऑटोमेट हो चुका है। इवन क्लाइंट सब सारी चीज़ें जानते हैं। पहले नहीं पता होता था तो चले, क्लाइंट अगर जॉब पोस्ट करता था अपवर्क पे या फाइवर पे, अगर वो किसी को हायर कर लेता था, तो तभी ये चीज़ थी कि आपको थोड़ा आइडिया होता था कि इस क्लाइंट के से हम इतनी पेमेंट ले सकते हैं। लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। अब क्लाइंट को सारी चीज़ें क्लियर हैं कि मेरा प्रोजेक्ट इतना है, इतने दिनों में ये कवर होगा, और इतने में एक फ्रीलांसर जो है इतनी पेमेंट के साथ मुझे मिल जाएगा। और अब तो यूएमए है अपवर्क के पास, और यूएमए खुद ही आपका जो प्रपोजल है वो सॉर्ट करके दे देती है। आपको वहाँ पे फ्रीलांसर ढूंढने के लिए ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती। पहले तो थोड़ा और मुश्किल थी चीज़ें, अब तो बहुत ज़्यादा आसान हो गई हैं। लेकिन क्लाइंट साइड आसान हुई है, फ्रीलांसर साइड ज़्यादा टफ हो गई है। और फ्रीलांसर साइड आसान करने के लिए आपको अगर फाइवर, अपवर्क, लिंक्डइन, जो भी प्लेटफॉर्म्स आप जहाँ पे भी आपकी सर्विसेज सेल वगैरह आप कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप उनको ऑप्टिमाइज़ करें, उनको प्रोफेशनल बनाएं, और सारा अपना वर्क, जो आपके रिव्यूज़ हैं, जो चीज़ें हैं, आप अगर मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको रिव्यूज़, सर्विस के हवाले से जो भी चीज़ें हैं वो सारे प्लेटफॉर्म्स पे नज़र आएंगी। इवन मेरे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, हर जगह नज़र आएंगी सारी चीज़ें। तो इसी को ही पर्सनल ब्रांडिंग कहते हैं। क्योंकि मुझे ये 2018 में ही समझ आ गया था कि प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट रहना बहुत मुश्किल है, और प्लेटफॉर्म पे अगर बंदा डिपेंडेंट रहे तो कब तक रह सकता है। लेट्स से अगर आपकी टॉप रेटेड या टॉप रेटेड प्लस लेवल की प्रोफाइल है, और उसके बाद आपकी कोई भी वायलेशन या किसी भी रिपोर्ट की वजह से आपकी प्रोफाइल बैन कर दी जाती है। मैं बहुत सारे ऐसे फ्रीलांसर्स को जानता हूँ लिंक्डइन पे पर्सनली के, जिनकी टॉप रेटेड प्लस लेवल की प्रोफाइल्स जो हैं, लेवल 2 की फाइवर की प्रोफाइल जो हैं वो बैन कर दी गई हैं। उनके पास कोई बैकअप नहीं था। तो जब भी आपके पास कोई बैकअप नहीं होता, तो आपके पास क्लाइंट आने का जो भी आपका एक अर्निंग का एक ही ज़रिया था, एक ही सोर्स था, वो रुक जाता है। तो इसलिए हमेशा मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम ही खड़े किए जाते हैं, ताकि आपकी पर्सनल ब्रांडिंग हो रही हो। आप सर्विस तो वैसे ही सेल कर रहे हैं, और उसी चीज़ को आप कंटेंट क्रिएशन में लेके आ सकते हैं, सोशल मीडिया पे लेके आ सकते हैं। बहुत सारे फ्रीलांसर्स को मैं लेके आया हूँ सोशल मीडिया पे पर्सनल ब्रांडिंग समझा के, पढ़ा के, मेंटोरशिप करके। और अगर आप लिंक्डइन, फाइवर, अपवर्क के हवाले से मेंटोरशिप लेना चाहते हैं तो लिंक्डइन प्रोफाइल मेरी अवेलेबल है, लिंक, वहाँ से आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ कराने के लिए, कंसल्टेशन के लिए, प्रपोजल इंप्रूवमेंट के लिए, गिग्स रैंकिंग के लिए, और लिंक्डइन पे किस तरह से पर्सनल ब्रांडिंग करनी है, लिंक्डइन को ऑप्टिमाइज़ किस तरह करना है, ये सारी सर्विसेज के लिए। तो बिगनर्स के लिए सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है 2026 में स्टार्ट करने का फ्रीलांसिंग के, सबसे पहले आपने पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर काम करना है। डे फर्स्ट से करें। अगर आप कहीं पे कोई काम सीख रहे हैं, आप लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, डेवलपमेंट सीख रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहे हैं, वीडियो एडिटिंग सीख रहे हैं, तो आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसको पोस्ट करें। अगर आप कैमरा फेस कर सकते हैं तो उसको रिकॉर्ड करें, पोस्ट करें। अगर आप कैमरे के साथ नहीं आना चाहते तो आप ऑडियो डालें, आप ऑडियो ऐड करके आप उसको पोस्ट करें। अगर आप ऑडियो के साथ भी नहीं कर सकते तो आप सिंपली स्क्रीन रिकॉर्डिंग करें, लेकिन आप कंटेंट पोस्ट करें। आपके काम का हो सकता है, वो वीडियो कंटेंट हो सकता है। देखिए, जो सोशल मीडिया स्ट्रेटजी है, सोशल मीडिया स्ट्रेटजी ब्रांड के साथ अगर आप कोलैबोरेट करें तो वहाँ पे सोशल मीडिया स्ट्रेटजी में यही चीज़ें ही आपको समझाई जाती हैं, यही चीज़ें ही आपको काम आती हैं इन द फ्यूचर, कि आपका खुद का जो ब्रांड है
आपने ब्रांड बिल्ड कैसे करना है। जब आप ब्रांड बिल्डिंग की बात करते हैं तो उसमें आपकी पोस्ट, आपका कंटेंट स्ट्रेटजी ही आपको काम आती है कि ये कंटेंट स्ट्रेटजी है, इसको फॉलो करना है। लेट्स से अगर आपका वीक में 7 डेज़, तो आपने वहाँ पे 3 दिन टेक्स्ट की शक्ल में पोस्ट करनी है। अगर आपके 4 डेज़ हैं तो फ़ोटो, उसमें कितने दिन आपने रील पोस्ट करनी है, वीडियो कितने दिनों में आपकी पोस्ट होगी। तो ये सारी चीज़ें प्री प्लान होती हैं। तो आप पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर स्टार्ट करें। और फ्रीलांसर्स के लिए पर्सनल ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट ना रहें, ना फाइवर पे, ना अपवर्क पे, ना लिंक्डइन पे। बेशक आपका बहुत अच्छा चल रहा हो वो, लेकिन आप साथ साथ पर्सनल ब्रांडिंग पे भी काम करें। फाइवर, अपवर्क की सपोर्ट टीम सबको पता है कि जब आपकी प्रोफाइल बैन होती है या रिस्ट्रिक्शन लगती है तो वो बिल्कुल बात ही नहीं सुनते। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आपकी प्रोफाइल रिकवर हो सके। तो इसीलिए बिगिनर्स को और एक्सपर्ट्स को मैं हमेशा यही मशवरा देता हूँ कि आप पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर काम करें, ताकि आपके पास, अगर आपकी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप डिपेंडेंट नहीं होंगे तो आप खुद ब्रांड होंगे, आपके पास खुद काम आएगा। अभी मेरे फॉलोअर्स देख लें, कोई ज़्यादा फॉलोअर्स भी नहीं है, ज़्यादा सब्सक्राइबर्स भी नहीं है। लिंक्डइन पे मेरे 12,000 फॉलोअर्स हैं, लेकिन मेरे पास जो प्रोजेक्ट आते हैं डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड, ब्रांड के रिलेटेड, वो सारे लिंक्डइन, सोशल मीडिया यानी बाकी सोशल प्लेटफॉर्म से आते हैं। अब तो जाहिर सी बात है, जितने भी कंटेंट क्रिएटर या पर्सनल ब्रांडिंग पे लोग काम कर रहे हैं वो तो किसी प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट है ही नहीं। वो सारी पोस्टें, सारी चीज़ें उन्होंने, हर प्लेटफॉर्म को उन्होंने फ्रीलांस प्लेटफॉर्म बना के रखा होता है। सेम इसी तरह मैं भी ऐसे करता हूँ। मेरा टिकटॉक फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है, मेरा फेसबुक पेज जो है वो फ्रीलांस प्लेटफॉर्म की तरह मैं उसको यूज़ करता हूँ। इंस्टाग्राम को मैं फ्रीलांस प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ करता हूँ। ट्विटर को मैं फ्रीलांस प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ करता हूँ। लिंक्डइन को मैं फ्रीलांस प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ करता हूँ। आपकी जो फ्रीलांस प्रोफाइल्स हैं वो सिर्फ फाइवर, अपवर्क नहीं है, या केवर्क, guru.com, freelancer.com, ट्रूलांसर, ये सब नहीं है। आपका हर प्लेटफॉर्म फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है। आपने बस उसको फ्रीलांस प्लेटफॉर्म की तरह ट्रीट करना है। लाइक अगर आपके फेसबुक पेज है तो फेसबुक पे आप डेली पोस्टें करें। आप अगर डेली एक पोस्ट भी करते हैं तो 90 डेज़ के लिए आप देखें कि आपकी 90 पोस्ट होती है, और 90 पोस्ट्स में आपके काम के रिलेटेड अगर आप उसको शेयर करते हैं या ऑडियंस लेके आते हैं एडवर्टाइजिंग के थ्रू या एसईओ करके, आपकी पोस्ट कोई भी एक वायरल जाती है, तो आपके पास फेसबुक के थ्रू क्लाइंट्स आएंगे आपकी सर्विस के अकॉर्डिंग। तो मैं हमेशा सर्विस सेलर्स को कहता हूं कि आपका पर्सनल ब्रांड होना ज़रूरी है। देखिए, कोई भी बंदा कोई भी अगर पोस्ट करता है, कोई कंटेंट बनाता है, या कोई अगर सर्विस के रिलेटेड पोस्ट करता है, तो वो ऐसे ही नहीं करता। उसको वहाँ से प्रॉफिट हो रहा होता है, उसको वहाँ से बिजनेस मिल रहा होता है, तभी वो पोस्ट करता है। टॉपिक पे वापस आते हैं कि मेरा जो फर्स्ट क्लाइंट था, फर्स्ट क्लाइंट की स्टोरी मैंने आपको बताई है कि फर्स्ट क्लाइंट मेरा फेसबुक से मिला था, और वो भी नॉर्मली पोस्ट वगैरह करता रहता था, और अभी भी मेरी पोस्टें जो हैं वो पब्लिश हो रही होती हैं। तो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया हुआ तो मुझे फॉलो कर लीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। पर्सनल ब्रांडिंग के हवाले से, डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से, फ्रीलांसिंग के हवाले से आपको जो कंटेंट, जो स्ट्रेटजीज रियल एक्सपीरियंस के साथ इस चैनल पे मिलेंगी, वो आपको कहीं नहीं मिलेंगी। जो मेरी फर्स्ट पेमेंट आई थी वो थी 110 यूरो। शायद अब वही आपको लग रहा हो कि 110 यूरो बहुत छोटी सी अमाउंट है, लेकिन मेरे लिए 2018 में 110 यूरो बहुत बड़ी अमाउंट थी कि जिसमें मैंने काम किया था, और मुझे पता चला कि मेरी सर्विस सेल हुई है, और सर्विस सेल करके ही मुझे किसी ने पे किया है। और मैं किसी को गाइड कर सकता हूँ, मैं किसी को समझा सकता हूँ, मैं किसी को सर्विस सेल कर सकता हूँ। मुझे तब से ही थोड़ा एक आइडिया मिला, एक ट्रस्ट हुआ खुद के ऊपर, बिलीव जिसको कहते हैं कि आप कोई भी चीज़ सेल कर रहे हो। जब आप कोई भी चीज़ सेल करते हो, या आप सेल कर सकते हो, आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो किसी की, तो आप वहाँ पे आप अपने चार्जेस ले सकते हो। मेरा पॉइंट ये था कि पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट करें, पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर काम करें। आप लिंक्डइन पे पोस्ट करें, आप मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल को जाके देखें, आपको वहाँ पे डेली बेस पे पोस्ट नज़र आएगी, कोई पुल नज़र आएगा, कोई भी चीज़ पब्लिश होती नज़र आएगी। तो जब तक आपकी डेली पोस्ट नहीं होगी, आपकी इंगेजमेंट नहीं होगी, आपकी सोशल मीडिया पर कोई वैल्यू नहीं होगी। तो आप बिल्ड करें सोशल मीडिया। मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं, हर बंदा स्ट्रगल कर रहा है यहाँ पे। लेकिन आप अगर अच्छे तरीके से सोशल मीडिया को लेके सीरियस लेके चलते हैं, तो आपको जितने भी फ्रीलांसर्स मेरे साथ कनेक्टेड हैं वो कहते हैं फाइवर से परेशान है, अपवर्क से परेशान है, guru.com, freelancer.com, केवर्क, ट्रूलांसर, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से फ्रीलांस प्रोफाइल से प्रोजेक्ट नहीं मिलते। तो आप अपना प्रोजेक्ट फ्रीलांस प्रोफाइल को ना दें, आप अपनी फ्रीलांस प्रोफाइल्स बनाएं। आप फेसबुक को फ्रीलांस प्रोफाइल बना लें, इंस्टाग्राम को फ्रीलांस प्रोफाइल्स बना लें। आप कंटेंट बनाएं, अपनी सर्विस के रिलेटेड वीडियो कंटेंट बनाएं, ऑडियो कंटेंट बनाएं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स शेयर करें डेली बेस पे। आपके अगर कोई प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं तो उनको शेयर करें, पोर्टफोलियो शेयर करें, डेमो वर्क शेयर करें, रिव्यूज शेयर करें। इतनी सारी चीज़ें हैं शेयर करने के लिए, लेकिन जब आप शेयर नहीं कर रहे तो किसी के पास नहीं जा रहा, किसी को नहीं पता कि आप कितने एक्सपर्ट हैं, आप क्या करते हैं, आपकी वैल्यू क्या है, आपकी वर्थ क्या है, आप कितने पैसे डिजर्व करते हो। और ऑनलाइन अर्निंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पर्सनल ब्रांडिंग आज के दौर में, क्योंकि आधी से ज़्यादा चीज़ें तो एआई ने वैसे ही कवर कर ली हैं। आपकी सर्विस कोई भी हो सकती है, उसको एआई ने रिप्लेस कर दिया है या फिर कर देना है। तो अभी जो मौजूदा दौर में जो लोग बच रहे हैं, जो रेलिवेंट हैं, वो सिर्फ पर्सनल ब्रांडिंग वाले हैं। तो आई होप कि आपको पर्सनल ब्रांडिंग के हवाले से चीज़ें समझ आ गई होंगी। और अगर पर्सनल ब्रांडिंग के हवाले से आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।